जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई को रोकना से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड में 1970 में हुआ था। जब सरकार ने वृक्ष को काटने की कोशिश की तो वहाँ के महिलाओं ने वृक्षों के साथ चिपक कर विरोध किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में चिपको आंदोलन पड़ा था और इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। साबरमती की नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा। स्पोर्ट सिटी अहमदाबाद को कहा जाता है। डायमंड सिटी सूरत को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य गुजरात राज्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सबसे छोटा पूछे तो गोवा हो जाएगा। नेट बॉल मैच के दौरान एक टीम के कम से कम डैश और अधिकतम डैश खिलाड़ी किसी भी समय कोर्ट में हो सकते हैं। तो कम से कम 5 और अधिक 7 खिलाड़ी किसी भी समय कोर्ट में हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोडियम का एस क्या होता है? सोडियम का एस बोरेक्स होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कालवे राइट या सोना का एस है। बॉक्साइड या एल्युमिनियम का एस है। क्या कै प्राइट या चांदी का है? चांदी का एक्स है। इसे भी आप याद रखिएगा। डूरंड कप का 133वां संस्करण 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर, शिलांग में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मई 2016 में हुआ था। तो ऑप्शन डी सही है। आरआरसी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। मैंने वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन इस सही हो जाएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने जन गण मन की रचना की थी। और भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और सिविल सेवा का आयोजन भारत में इलाहाबाद में किया गया था। मौर्य राजवंश कितने वर्ष तक भारत में राज्य किया? तो 137 वर्ष तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिन्स्क। और बेलारूस की मुद्रा पूछे तब रूबल हो जाएगा, रूबल। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ब्रुसेल्स की राजधानी ब्रुसेल्स या बेल्जियम की राजधानी है। सालबुग हेडलैंड का कंजर्वेशन रिजर्व रामसर साइट कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का पहला यानी प्रथम रामसर साइट कौन सा है, तो चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है वह भारत का प्रथम रामसर साइट है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नौसेना दिवस या प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक सी.वी. रमन थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुआ था। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत मरणोपरांत में भारत रत्न पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? मरणोपरांत में भारत रत्न पाने वाली भारत की प्रथम महिला अरुणा आसिफ अली हैं। अगर पुरुष की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष यथिराज का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो सुभाष यथिराज बन गए हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसे भी आप याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भूराट पठार कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान उदयपुर में स्थित है, तो ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा। आवासों के निकट निर्मित क्षेत्र में जहां समतल भूमि उपलब्ध हो बस्ती को डैश कहा जाता है, तो उसे सघन बस्ती कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो संथाल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना नदी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यमुना नदी है। आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया है। पौधे के किस भाग से हमें काफ़ी प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। और काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी डैश है? तो पीठासीन देवी भवतारिणी काली है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो मीनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित नागासेन ने किया था, तो ऑप्शन ए सही है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है नवंबर दिसंबर में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। विश्व का यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन नेपाल में किया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि है? तो 16 दिन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया है 2019 में। अगर एग्जाम में पूछे कि ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है, तो 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। 4 वर्ष पर। अब भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग 1900 में लिया था। महाराजा वीर विक्रम किशोर वाणिज्य हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह अगरतला में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में स्थित है। भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में स्थित है। तानाशाह हिटलर किस देश का रहने वाला था? तो यह जर्मनी का रहने वाला था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसकी पुस्तक का नाम माई संघर्ष, इसकी पुस्तक का नाम है। भारतीय जनसंख्या की पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो 1881 में किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1881 में किया गया था। इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चीन तो है भारत का पड़ोसी देश, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
इंडोनेशिया। यह आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पूछा है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो सितार बदलता है, सितार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनोमो हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।